तो जो सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी अगर जिसको याद है उसके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 4x sin x, फिर 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos 2x और sin x, ठीक है। नीचे भी 2 से sin 4x और sin x प्लस 2 cos 6x और cos x। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि भाई देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कोई आइडेंटिटी इस पे अप्लाई नहीं होगी। तो अब हम आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी मैंने इधर लिख रखी है जो इस फॉर्मूले में यूज होगी, इस क्वेश्चन में यूज होगी। सबसे पहले आपको पता है, आपने देखा कॉस और साइन, कॉस और साइन की आइडेंटिटी है 2 cos और sin a। इधर मैंने a लिख दिया, इधर b होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, साइन a कितना आपका 4x और b कितना आपका 3x माइनस साइन a कितना आपका 4x माइनस 3x, ठीक है। एक बार ये इस जगह पे अप्लाई हो गया फॉर्मूला। अब देखो कॉस और साइन सेम आइडेंटिटी है, तो माइनस हम क्या करेंगे साइन 2x और प्लस में x 2 है, और इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस साइन 2x माइनस x, ठीक है। और इधर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इधर देखो साइन और साइन, साइन a साइन b की आइडेंटिटी है, तो हम क्या करेंगे इधर इधर ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। आप इधर देखो, आप क्या लिखोगे, पहले cos a माइनस a आपका कितना है 4x और b कितना है आपका x, ठीक है। इधर फिर आपका माइनस cos a कितना आपका 4x प्लस में x, ठीक है। फिर इधर प्लस है तो प्लस का प्लस लगाएंगे, cos और cos। अब cos और cos की आइडेंटिटी है, तो cos पहले इन दोनों को प्लस करेंगे 6x प्लस में x, फिर प्लस cos 6x माइनस x, ठीक है। अब इधर देखो साइन 4 और 3 कितना हो गया 7x माइनस साइन 4 में से 3 गए x, इधर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा 2 और 1 कितना हो गया 3x हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, साइन इस 2 में से 1 माइनस करेंगे x हो गया, ठीक है। अब नीचे भी यही करना है, cos इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया 3x माइनस cos, दोनों को प्लस करेंगे 5x प्लस cos, दोनों को प्लस करेंगे 7x प्लस cos, इसमें से माइनस करेंगे 5x, ठीक है। इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा साइन 7x और इधर कितना आ गया आपका साइन 3x, और नीचे क्या बचा आपका cos 3x और इधर प्लस cos 7x, ठीक है। अब इधर देखो यहां तक हो गया। अब आपके पास और आइडेंटिटी है क्या, साइन और साइन, साइन a माइनस साइन b। अब इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और ऐसे ही cos प्लस cos, cos a प्लस cos इसका यूज करेंगे, ठीक है। इससे हम साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए। एग्जाम में आपको आइडेंटिटी भी लिख के आनी है, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने इधर अलग से लिखे है। अब इधर देखो आपको साइन का यूज करना है, तो पहले 2 cos a कितना है आपका 7x प्लस में 3x अपॉन में 2, फिर cos सॉरी साइन a कितना है 7x माइनस 3x अपॉन में 2। अब नीचे 2 क्या करना है cos, पहले दोनों को प्लस करना है 3x प्लस में 7x अपॉन में 2, फिर cos 3x माइनस 7x अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो 2 cos,
इन दोनों को प्लस करेंगे, tan का हाफ कितना हो गया 5, फिर साइन इसमें से माइनस करेंगे 4, इसका आधा करेंगे x 2x, ठीक है। ऐसे 2 cos, दोनों को प्लस करके आधा करेंगे 5x और दोनों को माइनस करके आधा करेंगे, कितना आ गया 2x, ठीक है। इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कट गया तो आपका साइन 2x cos माइनस को खा जाता है, आपको पता ही है cos 2x। अब साइन अपॉन में cos क्या होता है आपका tan 2x, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। रुक जाओ बच्चों, ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ना एक पेयर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे थोड़ा काटने में इजी लगे। तो मैंने देखा ये x है, ये x 5x है, इन दोनों को ऐड करूंगा 6x हो जाएगा, तो इसका इसके साथ पेयर बना देता हूँ और इसका इसके साथ पेयर बना देता हूँ, क्योंकि इवन नंबर में पेयर बनाने से थोड़ा सवाल इजी हो जाता है। sin x प्लस में 5x, इन दोनों का जोड़ा बन गया, प्लस sin 2x प्लस में sin 4x, ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब मुझे आइडेंटिटी याद है sin a प्लस sin b, तो sin a प्लस sin a b की आइडेंटिटी क्या होती है, sin a प्लस में sin b, ये आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin a प्लस b अपॉन में 2 cos a माइनस b अपॉन में 2, एक तो ये होती है। अब सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो इस आइडेंटिटी का यूज इधर 2 बार होगा, ठीक है। तो अब इधर देखो बच्चों, मैंने क्या किया, पहले इस पे अप्लाई किया इस आइडेंटिटी को, तो पहले 2 लिखा, साइन इन दोनों को प्लस किया 6 का हाफ करना, कितना आ गया 3x, फिर cos, फिर इन a में से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 4x को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2x, ठीक है भाई। देखो इसमें से माइनस करेंगे, 4x हो गया, 4x को 2 से डिवाइड किया 2x, प्लस अब यही आइडेंटिटी इस पे लगाएंगे, तो 2 sin ab, इन दोनों प्लस करो 6 का हाफ करेंगे, कितना आ गया 3x, फिर क्या लिखेंगे cos, फिर इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 2x बचेगा, माइनस के 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन ये आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लूं, 2 sin 3x, इधर क्या बचा cos। अब एक चीज याद रखना बच्चों, जो cos होता है ना माइनस को क्या करता है खा जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा 2x और प्लस cos, ये क्या आ जाएगा आपका x, ठीक है, क्योंकि ये भी x माइनस को खा जाएगा। खाता क्यों है, क्योंकि आपने याद किया है 0 यहाँ पे होता है, ये आपका 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आपको पता है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक, इसमें tan cot और इसमें cos और sec, 2 पॉजिटिव होते हैं। तो इधर देखो, अगर मैं इसे लिखूं cos 0 माइनस x, 0 माइनस x लिखा तो x कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कहते हैं कि cos क्या होता है, माइनस को खा जाता है, समझ है। अब इधर देखो बच्चों, अब इधर इतना हो गया, अब इधर मैंने देखा cos a cos b का फॉर्मूला लग सकता है, तो cos a और cos b का फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लिखेंगे, cos a प्लस में cos b, ये होता है आपका 2 cos a प्लस में b अपॉन में 2 cos a माइनस b अपॉन में 2। अब ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे हम जिस तरीके से ऊपर लगाया था। अब देखो इसको ऐसे मैंने तो cos 3x, एक बार क्या लिखना मल्टीप्लाई 2 cos, दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है 3x, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3x अपॉन में 2, फिर क्या करना है cos, इसमें से माइनस करना है, तो कितना आएगा x, 2 में से x को x अपॉन में 2। अब इधर देखो ये x है, ठीक है। अब आप मैच करो, ये थोड़ा इधर साइन था, मैंने इधर गलती से cos लिख दिया, इधर क्या लिखेंगे साइन, 2 sin 3x, इन दोनों से ये आया, इससे ये और ये, ठीक है। अब इधर चेक करो, 3 sin x है, और ये क्या है, ये आ गया सेम टू सेम, और आपके पास ये भी आ गया। अब इससे देखो ये इधर आपका 4 है, यहाँ पे 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 2 जा 4 sin x 3 और cos 3x अपॉन में 2
और कॉस एक्स अपॉन में 2 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, सपोर्ट मटेरियल का आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें आइडेंटिटी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे सेक की आइडेंटिटी क्या होती है, आपको सेक को tan में बदलना है। तो ये कैसे कन्फर्म हो सकता है, या तो इसे साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे जब भी tan में हम जा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस 8 थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस 4 थीटा माइनस 1। इसको 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, इसको भी 1 अपॉन में कॉस लिखा। अब इधर देखो 1, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस 8 थीटा और नीचे कितना आ जाएगा कॉस 8 थीटा, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, नीचे वाले को नीचे। सेम चीज इसके साथ भी ऐसे करेंगे, 1 मानेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में कॉस 4 थीटा अपॉन में कॉस 4 थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप इधर देखो, आपको आइडेंटिटी याद होगी 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर, और जो थीटा आपको दे रखा है उसका हाफ कर दो। जितना भी आपको थीटा दे रखा है उसका क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे। तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस की जगह ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा, तो 8 थीटा का कितना आधा हो जाएगा 4 थीटा अपॉन में कॉस 8 थीटा, और इधर 4 है तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कॉस 4 थीटा। ठीक है, इतनी सी बात समझिए। अब आपको पता है ये वाला पार्ट इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो 2 साइन 4 ओ स्क्वायर है सॉरी साइन स्क्वायर 4 थीटा, और नीचे से क्या आ गया आपका इनटू में cos 4 थीटा, नीचे इधर कितना बचा cos 8 थीटा, और इधर आपके पास बचा इनटू में 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब इधर देखो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या मैं इसके 2 पार्टीशन कर सकता हूँ। देखो ऐसे पहले साइन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर स्क्वायर रहने दो साइन 4 थीटा इनटू में साइन 1 मिनट 2 साइन 4 थीटा। देखो इधर साइन 2 बार है तो मैंने साइन को 2 बार लिखा, 2 एक बार तो 1 बार लिखा, इनटू में cos 4 थीटा। सेम चीज नीचे भी मैं कुछ नहीं करूँगा, नीचे जैसा है वैसे ही रहने देते, नहीं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, cos 8 थीटा इनटू में 2 साइन 2 थीटा, एक साइन को अलग कर देते हैं। ठीक है, या बाद में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो ये आइडेंटिटी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये किसकी आइडेंटिटी है आपको पता होगा साइन 2a क्या होता है आपका 2 साइन जो भी आपका थीटा है जैसे 2a है उसका आधा कर देते हैं हम, फिर cos 2a का हाफ कर देंगे। ठीक है, आपको यही दिया ना, तो इधर देखो अगर मुझे 4 दिया है तो 4 किसी का हाफ होगा, 8 का हाफ होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा इनटू में साइन 2 इनटू में 4 थीटा, क्योंकि देखो 2 तो 2 ही रहेगा और थीटा की जगह पे आपका कितना हाफ है, ये हाफ है मतलब 8 का हाफ होगा जब भी तो 4 आया होगा, तो 2 4 थीटा हो गया। इधर देखो नीचे जैसा है वैसे ही रहने दो, cos 8 थीटा इनटू में 2 साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा। अब इधर देखो ये कितना हो गया आपका साइन 8 थीटा हो गया, तो इसको देखो इधर मैं ये वाली आइडेंटिटी दोबारा से लगा सकता हूँ, साइन 4 थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2 साइन 2 थीटा इनटू में cos 2 थीटा, क्योंकि ये वाली इधर मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगेगा 4a है तो कितना आएगा 2a। ठीक है, अब इधर देखो इधर कितना हो गया साइन 8 थीटा। अब इधर देखो इस वाले पार्ट को आगे लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा, और इधर कितना आ गया cos 8 थीटा। ठीक है, अब इधर देखो इन दोनों को अगर मैं चेंज करूं तो साइन अपॉन में cos क्या होता है 10, और कुछ कट रहा है हाँ, अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट गया
और इधर कॉस अपॉन में साइन। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है आप बताओ जल्दी से। कॉस अपॉन में साइन होता है आपका कॉट थीटा, कॉट 2 थीटा इंटू में tan 8 थीटा। अब कॉट को मैं 1 अपॉन में tan 2 थीटा लिख सकता हूँ इंटू में tan 8 थीटा। अब इन दोनों को सीधा करके लिखना है आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो जो सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, इसे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2/2। इसको मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बच्चों 2√3। एक ये ऊपर वाला 2 तो बाहर रहेगा और ये नीचे वाला 2 इसके नीचे चला जाएगा 2, और ये क्या आ गया कोसेक 20। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लें, ये 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 2, ओ ये माइनस तो है ही पहले से, और ये आपका हो गया सेक 20। ब्रैकेट बंद हो गया। देखो कैसे, ये 2/2 था, 2/2 इस 2 को तो मैंने ऊपर भी रहने दिया, इस 2 को मैं अंदर ले गया। ठीक है, इसके नीचे रखा और एक बार इसके नीचे, इधर कुछ नहीं तो 1 मारना और 2 रख दिया। अब इधर देखो 2√3/2 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, साइन 60 की। किसकी होती है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin 20 लिख सकता हूँ। ये किसकी वैल्यू होती है cos 60 की। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इधर देखो 2, ये कितना आ गया आपका sin 60 अपॉन में sin 20। इधर कितना आ गया cos 60 और ये cos 20। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से। तो 2 इधर देखो sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, और नीचे वाले को नीचे से करेंगे तो क्या आएगा sin 20 और cos 20। अब आप देखो ये आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है। क्या दिख रही है आपको पता है, sin a माइनस बी क्या होता है जल्दी देखो। आप क्या होता है sin a cos b माइनस cos a और sin b, यही होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे की जगह क्या मैं इसे लिख सकता हूँ sin 60 माइनस 20 लिख सकता हूँ ऐसे, अपॉन में आपको क्या दिया है sin 20 और cos 20, यही दिया है ना, और ये 2 बाहर ही रहेगा। अब इधर देखो बच्चों, आपने देखा 2 sin 40, इसमें से माइनस करेंगे अपॉन में। इसे देखो अगर मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2/2 डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, जो 2/2 को मैंने एक तो क्या है sin 20 और cos 20 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करने से क्या हुआ बच्चों, ये 2 sin 40। अब इधर देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी आइडेंटिटी बन गई sin a की। क्या होता है 2 sin a/2 और cos a/2, आपकी आइडेंटिटी होती है नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है एंगल जितना है उसका हाफ करना होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब इधर देखो इधर क्या है, जैसे मान लो 2a होता है यहाँ पे, तो मैं 2 sin a लिखता और cos a लिखता, मतलब जो भी एंगल उसका हाफ कर देते हैं। तो मैंने इस इतने को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे कितना दिया 20 और अपॉन में कितना दे रखा है, ये इसे हम 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। अब इधर देखो ये कितना हो गया 2 sin 40 और sin, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40, और ये 2 कहाँ चला जाएगा अपना ऊपर, तो ऊपर चला गया, तो 4 sin 40 से sin 40 कट गया 1, तो 4 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 42 है। इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखो इस tan को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/12 लिख सकता हूँ।
क्योंकि देखो 12 बन जाए 12 प्लस 1 13 पाई बाय 12 हो गया। अब इधर देखो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब इधर देखो ये आपका जीरो होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई बाय 3 होता है, और आपका कितना हो गया, नहीं 3 पाई बाय 2 होता है, और ये क्या हो गया 2 पाई। अब इधर देखो ये 2 पाई है, पाई में कोई भी चीज प्लस करोगे तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो इसमें tan और cot तो पॉजिटिव होते हैं, और प्लस x एक्सिस के बाद x एक्सिस पे कुछ होता है तो आपका जो फंक्शन tan है वो tan ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, tan पाई बाय 12, कितना आ गया, tan पाई बाय 12 प्लस में आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब tan पाई बाय 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन में 12, ये कितना आ गया आपका tan 15। अब tan 15 की वैल्यू मुझे पता नहीं है टेबल में, तो मैं इस tan 15 को किस तरीके से निकालूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 45 माइनस tan 30। अगर tan 45 में से 30 की वैल्यू माइनस की जाए तो आइडेंटिटी मुझे पता है a माइनस बी का फॉर्मूला, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस में tan a और इंटू में tan b, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, tan 45 tan 30 अपॉन में 1 प्लस में tan 45 इंटू में tan 30, ठीक है। अब इधर देखो कुछ tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 30 की कितनी थी 1 बाय रूट थी, इसकी कितनी थी 1, इधर 45 की कितनी होगी 1 इंटू में 1 बाय रूट 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 माइनस 1 रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और रूट 3, इसको इससे काटा कितना आ गया रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। अब बात सुनो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब कैसे करते हैं, जो आपके पास नीचे वाला उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन चेंज करते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो रूट 3 का स्क्वायर अलग होगा और 1 का स्क्वायर अलग होगा, ठीक है। आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, और a की स्क्वायर b की स्क्वायर क्या होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है, बचपन से ही करते आ रहे हो। अब इधर देखो 3 इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3, इधर कितना आ जाएगा, इससे इसका रूट कर दिया 3 और माइनस में 1, ये माइनस है, ठीक है। अब इधर देखो ये 4 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, तो आपका ये 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 2 माइनस रूट 3, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 43 है। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरएचएस साइड लेंगे, कौन सी लेंगे आरएचएस साइड। तो हम क्या लेंगे, आपको दे रखा है 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आपको दे रखी है tan a माइनस tan b, और y की वैल्यू दे रखी है cot b माइनस cot a, तो मैं बस वैल्यू पुट करूंगा इसकी जगह पे, x की जगह पे क्या है tan a माइनस tan b प्लस इसकी जगह पे y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे cot a और cot b माइनस cot a। अब इन लोगों के बीच में आपस में क्या करेंगे हम, नहीं अभी ऐसे करते हैं tan a की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि मुझे cot में कन्वर्ट करना है, तो 1 बाय cot a माइनस 1 बाय cot b प्लस इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी cot में है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे नीचे ले लो नीचे से,
तो क्या आएगा 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन में कॉट ए इंटू में कॉट बी, ठीक है, प्लस आपका जो है सेम टू सेम ऐसे रहेगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना आ गया कॉट ए इंटू में कॉट बी और नीचे क्या है आपका कॉट बी माइनस ये कॉट जो है ये क्या है कॉट, गलती से टेन लिख दी क्योंकि इधर से इधर गया कॉट हो गया तो ये क्या हो गया कॉट ए, ठीक है, प्लस में 1 और ये क्या आ गया आपका कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो इस साइड का पोर्शन जैसा है वैसे ही है, बस इधर मैंने tan की जगह पे कॉट का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब देखो बेस सेम है तो एलसीएम क्या आएगा कॉट बी माइनस में कॉट ए, ऊपर कॉट ए इंटू में कॉट बी प्लस में 1, ये आ गया। अगर आप इसे चेक करो तो ये आपकी आइडेंटिटी है किसकी कॉट ए माइनस बी की, तो आपको पता ही है आइडेंटिटी है तो क्या हो गया आपका आंसर। आप लिखना चाहो तो आइडेंटिटी इधर लिख के दिखा सकते हो क्योंकि आपको पता है वी नो, ऊपर ही लिख दो ना, ठीक है, दैट आपको पता है कि भाई कॉट ए इंटू में कॉट बी प्लस 1 कॉट बी और कॉट ए ये किसके इक्वल होता है कॉट ए माइनस बी के, ठीक है। आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हो। खत्म। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे सबसे पहले यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे करते हो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सबसे पहले जो ऊपर वाला है उसको ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। देखो इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, अब नीचे वाले पार्ट को ऊपर प्लस करके लिखेंगे और नीचे माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। सेम चीज इसके साथ करेंगे, ऊपर वाले को पहले एक बार ऊपर एक बार नीचे और नीचे वाले को एक बार माइनस करके लिखेंगे, ऊपर तो प्लस करके लिखेंगे नीचे माइनस। जब माइनस करके लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गया साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता ही है 2 साइन, दोनों को एक बार प्लस करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉस लिखेंगे, फिर दोनों को एक बार माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, आगे वाला तो प्लस ही था और पीछे वाला माइनस है तो क्या करेंगे एक्स माइनस का तो प्लस क्या तो माइनस और वाई माइनस का तो प्लस और डिवाइडेड बाय 2। सेम आइडेंटिटी का यूज हमें नीचे करना पड़ेगा, लेकिन क्या है नीचे माइनस, तो माइनस वाले में क्या होता है पहले कॉस आ जाएगा 2 कॉस, एक बार दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 और इधर क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, एक बार दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम टू सेम ये वाला पोर्शन मैंने ऐसे लिखा, माइनस लगाया तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस का, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पता है इधर y से y कटा, x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचा 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 और cos 2y डिवाइडेड बाय 2। सेम चीज नीचे 2 cos, इधर क्या बचेगा 2x डिवाइडेड बाय 2 और इधर क्या बचेगा साइन 2y डिवाइडेड बाय 2। अब इधर देखो बच्चों 2 से 2 को काट सकता हूं मैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस 2 से ये कट गया, 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 तो देखिए बच्चा साइन x cos y, नीचे क्या बचा cos x और साइन y। इन दोनों से क्या बना, इन दोनों से बना tan x, ठीक है। इन दोनों से क्या बना, इनटू में हमने लिखा cot y। अब tan x cot y को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय tan y लिख सकता हूँ, तो tan x इसको इससे मल्टीप्लाई किया और tan y। अब इधर देखो एक चीज,
इधर हम एक चीज भूल गए, इधर क्या बचा था 2a और इधर क्या बचा 2b, नीचे 2b, तो इधर 2 से 2 कट गया, इधर क्या बच गया a अपॉन में b, इधर क्या लिखेंगे a अपॉन में b और यहाँ पे भी a अपॉन में b और ये क्या आ गया a अपॉन में b और a अपॉन में b, a अपॉन में b। अब इधर देखो यही तो मैं 2 प्रूफ करने के लिए बोला था, क्या हो गया आपका हैंस प्रूफ। ठीक है, फोर्थ मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 45 है। इसको करने के लिए हमें क्या होता है, रेंज की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या होता है, जैसे मान लो a sin x दिया है प्लस में b cos x दिया है, तो जो भी हमें दे रहे ये हमारा a होता है b होता है, इसकी जो वैल्यू है वो या तो लेस देन मतलब कि लेस देन होनी चाहिए किससे, a b के स्क्वायर के रूट से, या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए माइनस a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिटी अगर याद है तो आप 2 मिनट में कर लोगे। आपको पता है माइनस a कितना है आपका 5, b कितना है 12, माइनस 12 है, तो a की जगह पे आपको 5 लिखना है, 5 का स्क्वायर, b की जगह पे 12 लिखना है माइनस का, और इनों का स्क्वायर करना है, a की जगह 5 sin x, b की जगह पे आपको दे रखा है माइनस का 12 cos x, और ये आपका हो गया 5 के स्क्वायर प्लस में 12 के स्क्वायर, ये इसे करेंगे हम तो 5 के स्क्वायर 25 और 144 कितना गया 169। ठीक है, 5 sin x माइनस 12 cos x लेस देन, ये भी कितना आ जाएगा 169। ठीक है, अब 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, 5 sin x माइनस 12 cos x, और इधर कितना आ जाएगा यहाँ भी 13। अब इधर देखो आपको पता है इसके साथ साथ ना आपने इसकी आइडेंटिटी तो लगा दी, लेकिन इसके साथ प्लस में 7 दिया है, तो आप एडिंग 7 ऑल साइड, मतलब सब जगह मुझे 7 क्या करना है ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, एडिंग 7 5 sin x माइनस 12 cos x प्लस 7, यहाँ पे भी 7 ऐड करना है, और इस 13 के साथ भी 7 ऐड करना है। अब देखो 13 में 7 घटेंगे माइनस का 6, ये 5 sin x 12 cos x प्लस 7, और इन दोनों को प्लस करेंगे 20। तो आप देखो इसकी रेंज आपको क्या मिली है -6 से लेके 12, तो रेंज क्या हो गई आपकी, रेंज हो गई आपकी -6 से लेके और आपकी 20, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है।